सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनूदेव। आज हम बात करेंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ऑफिस नई दिल्ली से संबंध। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से ग्रामीण जनता को और ग्रामीण जनता के लिए कार्य करती है, बेरोजगारों को रोजगार देती है, वो भी ट्रेनिंग करवा के प्रमाण पत्र देकर। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार काम कर रही है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था हमारे सिवान जिला के। तो इसको पूरा जानकारी लेने के लिए हम जुड़ते हैं सीसीटीवी न्यूज चैनल के डिप्टी मीडिया ब्यूरो मिस्टर अंकित राज के साथ, जो बताएंगे कि किस प्रकार का वहाँ का कंडीशन है और किस प्रकार का ट्रेनिंग है और किस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार देने के कार्य कर रही है आरसीटी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। आज हम बात कर रहे हैं सिवान जिला से। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि अब बिहार भी उद्यम के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे ग्रोथ कर रहा है। बिहार के साथ साथ पूरा भारत ग्रोथ कर रहा है आरसीटी के माध्यम से। तो आज हम पहुंच चुके हैं सिवान के आरसीटी सेंटर में। आरसीटी मतलब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जहां पे स्वरोजगार के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद से यहाँ पे बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो जैसे कि हम पहुंच चुके हैं आरसीटी के ऑफिस में और यहाँ पे डायरेक्टर सर से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सर के द्वारा यहाँ पे किस किस चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में। तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं इनके सिन्हा डायरेक्टर आरसीटी सिवान हूँ। अभी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 169वां बैच पोल्ट्री फार्मिंग का चल रहा है, जिसका आज अंतिम समापन दिन है। अंतिम दिन जितने भी ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ होते हैं उन सभी का एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें रिटन टेस्ट और वाइवा भी शामिल होता है। रिटन टेस्ट के उपरांत जितने भी बीपीएल कैंडिडेट्स और एपीएल कैंडिडेट्स होते हैं उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक इंस्टीट्यूट आरसीटी सिवान देती है और दूसरा इन लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद नार जो नेशनल एकेडमी ऑफ फ्रूट सेफ्टी है, बेंगलोर में स्थित है, वहाँ से इन लोगों का ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है तो वहाँ से आता है, जिस सर्टिफिकेट को इन लोगों को बाद में 10 दिन के बाद प्रोवाइड करा दिया जाता है। मतलब साथ ही साथ एक ट्रेनिंग में इन लोगों को 2 सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो आरसीटी सिवान और नार इंस्टीट्यूट बेंगलोर से मिलता है। ट्रेनिंग करने के बाद इनसे उम्मीद की जाती है कि इस ट्रेनिंग का उपयोग ये व्यवसाय को शुरू करने में करें और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जितने भी बेरोजगार युवक हैं जिनका उम्र 18 बरस से 45 बरस तक है, यहाँ जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनका हमारा अपील है, उन लोगों से आग्रह है कि वो लोग इसका लाभ उठावें और अपने भविष्य को संवारने में, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब करें और उसका फ़ायदा उठावें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे थे आरसीटी के डायरेक्टर इनके सिन्हा जी से। तो सर ने बताया कि इनके द्वारा किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है। लेकिन सर आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि लोग जागरूकता की कमी के अभाव में यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो सर उन लोगों को उस क्षेत्र तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए, आरसीटी के बारे में बताने के लिए सर किस तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं आपके तरफ से? हर प्रखंड में इस आरसीटी के द्वारा अवेयरनेस कैंप लगाया जाता है, जिसमें जितने भी बेरोजगार युवक हैं जो इसके पात्र हैं उन सभी को जागरूक किया जाता है और हर चीज़ को बारीकी से बताया जाता है ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। हमारे तरफ से कोशिश ये किया जाता है कि हर एक माह में हम कम से कम 10 कैंप डिफरेंट ब्लॉक्स में और रिमोट एरियाज़ में ऑर्गेनाइज करें ताकि लोगों को इसके विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। बताया कि बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है और सर्टिफिकेट के दौरान उसका उद्देश्य होता है कि वो व्यवसाय में आगे आएँ और भारत को स्वावलंबी बनाए और आत्मनिर्भर बनाए। तो क्या जो व्यवसाय में आर्थिक समस्या है उसको निदान के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? प्रशिक्षण के बाद एक प्रशिक्षणार्थी को जिस बैंक में उसका खाता होता है उस बैंक को यहाँ से रिकमेंड करके भेज दिया जाता है कि इन्होंने इस प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और इनको जो भी योग्य राशि हो इनको व्यवसाय शुरू करने के लिए
वो संबंधित बैंक के द्वारा मुहैया कराने का आग्रह किया जाता है तथा ये आरसेटी स्तर से और जिला स्तरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उन लोगों को पैसा और ऋण मुहैया कराया जाता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी की है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद से उन्होंने वाइवा भी, इंटरव्यू भी क्लियर किया है, उन लोगों को बैंक के द्वारा लोन मुहैया कराई जाती है। तो सर, लोन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं और जिस तरह से परेशानियाँ आती हैं, उसके बारे में सर आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे यहाँ के कैंडिडेट्स को? बैंकों से हम लोग बराबर संपर्क में रहते हैं। इसके लिए जो भी BLBC मीटिंग्स होती है या DLCC मीटिंग्स होती है, उसमें हर हमेशा ये मुद्दा उठाया जाता है कि जो भी RCT से प्रशिक्षण प्राप्त लोग कर रहे हैं, जो भी प्रशिक्षणार्थी यहाँ से प्रशिक्षण लेते हैं, उनको कम से कम शर्तों पर, जो शर्त वाजिब है उन्हीं शर्तों पर उनको ऋण मुहैया कराया जाए और कि उनको आसानी से लोन मिल सके। सरकार बहुत सारा प्रोग्राम इस तरह चला रही है जिसमें गारंटी की भी आवश्यकता नहीं है और मार्जिन भी कम शर्त पर और अनुदान सहित उन लोगों को उन योजनाओं में ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर अगर प्रशिक्षण से संपर्क करता है तो हम लोग सब मदद उनको करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। अच्छा सर, इस तरह की जो होती हैं, जो RCT के कैंडिडेट्स को या प्रति को मुहैया कराई जाती हैं, तो उन्हें सब्सिडी की किसी तरह की व्यवस्थाएं हैं? सरकार सब्सिडी की योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है तथा सब्सिडी की राशि, अनुदान की राशि संबंधित जिला को मुहैया कराया जाता है। उसके तहत ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए ये प्रशिक्षणार्थी को संबंधित विभाग से अपना 3 आवेदन पत्र रिकमेंड करा के संबंधित बैंक को भेजना पड़ता है, तभी अनुदान की राशि उन लोगों को प्राप्त जाती है। हर साल अनुदान की राशि आती है और निश्चित तौर पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को जो उसके लायक हैं, काबिल हैं, उनको किया जाता है संबंधित बैंकों के द्वारा और विभाग के द्वारा। तो सर, कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है, कौन ऐसे मेजरमेंट है, कौन सा ऐसा स्केल है जिसके द्वारा ये निर्धारित की जाती है कि कैंडिडेट है या ये जो ट्रेनी है वो सब्सिडी के लायक? वो जनरली हर क्या कहते हैं, हर अनुदान सहित योजना जो है सो हर श्रेणी के, हर वर्ग के लोगों के लिए है। उसमें सामान्य जाति के भी लोग हैं और अनुसूचित जाति और जाति के लिए भी लोग होते हैं। तो जो जिसके लिए पात्र होता है उनको अनुदान जितना प्रतिशत सरकार मुहैया कराना चाहती है उतना प्रतिशत अनुदान मुहैया कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे RCT सिवान से, तो इसी जैसे कि अभी अभी हमने बात किया वहाँ के डायरेक्टर NK सिन्हा सर जी से, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न थे जिसको लेके बच्चों गुमराह रहते हैं, कैंडिडेट्स गुमराह रहते हैं, उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया और उसमें पारदर्शिता बना दी। तो इसी क्रम में आइए हम RCT के एक और पर्सनालिटी से मिलते हैं और सर के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CCTV न्यूज़ चैनल में। तो सर, एक बार अपने बारे में बताइए सर। धन्यवाद। मेरा नाम अनुप कुमार है और मैं सेंट्रल बैंक में फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलर के पद पर कार्यरत हूँ। इसमें हम प्रशिक्षणार्थी हो या जनरल पब्लिक जो बैंकिंग से दूर है या बैंकिंग के बारे में कम जानता है, उसको बैंकिंग के बारे में बताते हैं। फाइनेंस के बारे में कैसे वो सही ढंग से उसका उपयोग कर सके वो बताया जाता है। लोन लेने के बाद लोन कैसे रिटर्न करना है, उसमें क्या परेशानी आ सकती है और वो कैसे सॉल्व करना है, ये बताया जाता है। साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और अपने एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए बीमा योजनाओं, जैसे कि सरकार के द्वारा चलाए हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में बताया जाता है ताकि वो अपना बुढ़ापा भी सुरक्षित कर सके। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, ये बहुत ही कम पैसे में यह बीमा छोटे छोटे गरीब वर्ग के लोगों तक भी पहुंचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया हुआ है। बड़े लोग जो कमा रहे हैं, इनकम है जिसके पास, वो तो LIC द्वारा भी अपना बीमा ले लेते थे, लेकिन वो लोग जिनके पास पैसे की कमी थी, वो लोग अपना बीमा लेकर अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे या अपने द्वारा अपने उन पर जो आश्रित हैं
उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सरकार ने यह बीमा योजना चलाई है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, यह मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दिया जाता है और यह 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के लोगों के लिए है। यह एक एक्सीडेंटल बीमा है जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा होता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप एज अ फाइनेंसर भी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो सर क्या आप क्लियर करना चाहेंगे स्टूडेंट को कि उनको किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब वो लोन के लिए रिकमेंड की जाती है? हाँ, जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले तो हम ये बताते हैं कि भैया आप जो भी काम करना है उसके बारे में आपको अपनी जानकारी भी होनी चाहिए। दूसरा चीज़, आप बैंक में जाते हैं, आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। सिविल स्कोर यदि सही है तो आपको लोन देने में कोई परेशानी नहीं होती है। और यदि आप आरसीटी से ट्रेनिंग लिए हुए, इसका मतलब आप ट्रेंड हैं, ट्रेंड हो जाने पर बैंक भी सोचती है कि ट्रेंड आदमी है तो इसको लोन दिया जा सकता है, ताकि यह काम करके कमाएगा और हमारा इंस्टॉलमेंट वापस करेगा। हर वर्ग के लिए जितने भी योजनाएं आती हैं उसका एक समय निहित होता है, निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय की अवधि में वो ऋण उन लोगों को वापस करना होता है। ये बताया जाता है कि भाई जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको ससमय, मासिक है या त्रैमासिक हो या अर्धवार्षिक हो, जो भी है उसको ससमय वापस करने से ही आपका सिविल स्कोर भी बढ़िया होता है और आगे भी बैंक को लोन देने में परेशानी नहीं होती है। जैसे कि सर आरसीटी में सर रूरल भी जुड़ा हुआ है और रूरल का मतलब सर ग्रामीण होता है। तो सर ग्रामीण जनता जो होती है, बहुत ऐसे इंग्लिश टर्म होते हैं जिसके बारे में वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सर क्या सिविल जो स्कोर है उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ, सिविल स्कोर के बारे में जैसे कि सब लोग जानता है, ऐसे जिसने कहीं से लोन लिया हुआ है स्कोर उसी का बनता है। जिसने नहीं लिया होता है उसका 0 स्कोर होता है। उसके लिए बैंक को स्वतः संज्ञान लेकर उनका चेक करना होता है, इंस्पेक्शन करके पता करना होता है कि आदमी कैसा है। बाकी जो लोन लेता है और उसका इंस्टॉलमेंट सही है तो उसका स्कोर सही निकलता है, 700 या उसके आसपास निकलता है तो बैंक समझती है कि ये आदमी सही है, तो उसको ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन यदि कोई डिफ़ॉल्टर है, इंस्टॉलमेंट सही समय से जमा नहीं करता है, उसका स्कोर गिर जाता है, तो बैंक ऐसे आदमी को ऋण प्रदान नहीं करती है। क्योंकि जब पहले से ही डिफ़ॉल्टर है तो हमारा पैसा कैसे दे पाएगा सही समय से? जैसे कि अभी सर ने बताया कि अभी पोल्ट्री फार्म की ट्रेनिंग दी जा रही है और उसका अंतिम दिन है, और सर आप भी इस दिन पे शामिल हुए हैं इस आरसीटी में, तो ये सीवान क्षेत्र है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर क्या आप बताना चाहेंगे कि पोल्ट्री के लिए जो इंस्टॉलमेंट का जो डेट निर्धारित की जाती है वो कितने समय का अंतराल होता है सर? इसमें जैसे कि पोल्ट्री में 45 दिन बच्चे का होता है, 45 दिन के बाद ही वो बेच सकते हैं, तो 45 दिन इसका ग्रेस पीरियड होता है। इसके बाद से उनको इंस्टॉलमेंट देना होता है। तो सर इंस्टॉलमेंट की तो राशि तो सर उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा या कोई और भी इस तरह की कोई बात? नहीं, इंस्टॉलमेंट की राशि आपके ऋण राशि तथा समय अवधि उसके ऊपर निर्भर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।